यदि महात्मा गांधी के हाथों लिखे कुछ ऐसे खत सार्वजनिक हो जाए तो बवाल मच जाएगा, जिनकी नीलामी जुलाई 2012 के दौरान लंदन में होने वाली थी। लेकिन इस नीलामी को रुकवाकर इन चिट्ठियों को भारत सरकार ने 7 करोड़ में खरीद लिया। करीब 7 करोड़ की रकम देकर उन चिट्ठियों को खरीद लिया और फिर इन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज संभालने वाले विभाग में महफूज रखवा दिया। गांधी जी द्वारा लिखे गए उन खतों का जिक्र एक मशहूर अमेरिकी लेखक ने अपनी किताब ग्रेट सोल में किया और इस किताब को भी भारत के कई राज्यों में बैन कर दिया गया था। दरअसल गांधी को लिखे खत एक सवाल खड़ा करते हैं। सवाल कुछ ऐसा कि क्या अपने जीवन के एक दौर में किसी पुरुष के साथ महात्मा गांधी के आपत्तिजनक संबंध थे? यह खत गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक शख्स को लिखे थे जिसका नाम था हरमन कालेनबाख। कालेनबाख एक आर्किटेक्ट और बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ उस समय का एक धनवान व्यक्ति भी था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए नौजवान गांधी की मुलाकात कालेनबाख से हुई। दोनों दोस्त बन गए और जल्द ही इनकी ये दोस्ती आसमान छड़कर बोलने लगी। कालेनबाख ने गांधी के साथ रहने के लिए एक नया घर बनवाया जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। इन दोनों ने तकरीबन 2 साल तक का समय इस घर में एक साथ व्यतीत किया। कालेनबाख को गांधी इस कदर अच्छा लगने लगा कि उसने जोहान्सबर्ग के पास मौजूद अपना 1000 एकड़ खेत भी गांधी के नाम कर दिया। अब गांधीवादी लोग भले ही इसे महज दोस्ती का नाम दे, लेकिन खुद गांधी अपनी आत्मकथा में कालेनबाख को अपना सोलमेट यानी कि आत्मा का साथी बताते हैं। बहरहाल दोनों एक दूसरे से उस समय अलग हुए जब 1914 में गांधी और कालेनबाख एक साथ भारत आ रहे थे। लेकिन पहले विश्व युद्ध के चलते कालेनबाख को भारत आने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे और यही वो पत्र है जो कि गांधी के चरित्र पर आज सवालिया निशान खड़ा करते हैं। गांधी द्वारा लिखी इन प्रेम भरी चिट्ठियों का वर्णन लेखक जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी इस किताब में बखूबी किया है, जिसके मुताबिक गांधी ने एक पत्र में लिखा कि तुमने मेरे शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और ये गुलामी मुझे हसीन लगती है। दोनों इन पत्रों में वादा करते हैं कि वो एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे जितना कि आज तक दुनिया वालों ने देखा तक ना हो। जिसके अलावा गांधी एक खत में कालेनबाख को लिखते हैं कि मेरे बिस्तर के पास आज भी रुई और वैसलीन पड़ी है जो कि मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाते हैं। दो दोस्तों के बीच में रुई और वैसलीन का क्या काम हो सकता है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, उन्होंने कालेनबाख से एक खत में वचन लिया कि तुम कभी किसी महिला की ओर ललचाई निगाहों से नहीं देखोगे। एक खत में उन्होंने लिखा कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि पुरुष और स्त्री के बीच इंटरकोर्स इतना बदसूरत हो सकता है। सन 1933 में भेजी चिट्ठी में गांधी ने अपनी पत्नी को सबसे जहरीली औरत बताया। इन पत्रों को आधार बनाकर जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी किताब ग्रेट सोल में दावा किया कि हरमन कालेनबाख के साथ रहने के लिए ही गांधी ने अपनी पत्नी से किनारा कर लिया और ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। हैरानी की बात है कि खुद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी अपनी डायरी में लिखती है कि कालेनबाख के सानिध्य में आने के बाद से मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा है। जाहिर है कालेनबाख ने भी गांधी को पत्र लिखे थे, लेकिन वह पत्र आज तक नहीं मिले। शायद गांधी जी उन्हें संभाल कर नहीं रख पाए। हालांकि कालेनबाख ने गांधी द्वारा लिखित ये चिट्ठियां संभाल कर रखी, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके एक रिश्तेदार को मिली और साल 2012 में लंदन में इनकी नीलामी होने वाली थी। लेकिन इस नीलामी को रुकवाकर उस समय की कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इन्हें 7 करोड़ में खरीद लिया। इसी वजह से इंटरनेशनल मीडिया अटकलें लगाने लगी कि यह खरीदारी इस चिंता के कारण की गई थी कि इन पत्रों से पता चलेगा कि गांधी समलैंगिक थे। मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट ने भी समलैंगिक होने को बुरा नहीं माना है, लेकिन जिन हालातों में गांधी जी जिस तरह के संबंधों से जुड़े हुए थे, यदि वही हकीकत जिसे खुद गांधी जी ने अपने पत्रों के माध्यम से लिखा था, यदि सार्वजनिक हो जाती तो गांधी के नाम पर राजनीति करने वालों की कितनी विचित्र स्थिति हो जाती।